बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बहुत गरीब थे। घर में फाकों की नौबत आ जाती, एक लुकमा खाने को ना होता। बासी रोटी को नमक मिर्च के पानी में पकाकर मैं अपने बच्चों को खिलाती। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। ऐसे में मौत अच्छी लगती थी। घर के यही हालात थे। जब एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो देखा मेरी नंद जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ जा रही है। मुझे बहुत अजीब लगा और तजस्सुस भी हुआ। मैं भी खामोशी से उसके पीछे सहन में आई तो देखा उसने मुट्ठी में कुछ दबा रखा है। लेकिन फिर बाहर ना जाने कौन था। उसने बात की और दरवाज़ा बंद करके पलटी तो हाथ खाली थे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने पूछा, कौन था? तो बोली, पड़ोसन थी और सालन का पूछ रही थी कि क्या बनाया है। मैंने कह दिया कि अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। मेरी नंद मुझे जवाब देती कमरे में चली गई, जबकि मुझे 100% यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रही है। उसकी बातों में झोल है, क्योंकि हमारे पड़ोस का एक घर खाली था और दूसरे पड़ोसी रात ही अपने गांव गए थे। मैंने कुछ ना कहा और अंदर बैठ गई। सोचा ये बात अपने शौहर को बताऊंगी। ये तो मैं पहले ही जानती थी कि वो इतनी शरीफ और सीधी नहीं जितनी दिखती है। मैंने खुद उसे फ़ोन पर लड़कों से बातें करते देखा था। ऐसे में छुप छुप कर दरवाज़ा खोलना और महबूब को दीदार करवाना आम बात होती है। लेकिन मेरी 2 बेटियां थीं। मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी कि मेरी नंद की बेगैरती की हरकतों की वजह से मेरी बेटियां ख़राब हों। और तो और मेरी बेटियों को भी आगे जाकर उनकी फुफ्फो की तरह समझा जाए। रात में मेरा शौहर थका हारा घर आया तो अपने साथ एक खाने की थैली भी लाया। शायद कहीं से लंगर लाया था। उसमें टोटल 3 ही रोटी और थोड़ा सा सालन था, जो मेरे बच्चों और मुझे ही काफ़ी होता। मैंने अपने शौहर से खाने का पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया, इससे सिर्फ मेरे बच्चों का ही पेट भरेगा। मैं आधी रोटी से ज़्यादा तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती। मेरी बात पर मेरे शौहर ने आंखें खोल कर मुझे देखा और बोला, आधी देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अलग से दे आया हूँ। ये सुनते मेरे तो तन बदन में आग लग गई। एक यही बात तो मुझे अपनी नंद से नफरत करने पर मजबूर करती थी कि मेरे शौहर मुझसे और अपने बच्चों से पहले अपनी बहन को फौकियत देते थे। वो निवाले मैंने जहर मार हलक में उतारे। अगले दिन जब मेरे शौहर बाहर जाने के लिए निकले तो मेरी नंद हाथ में रोटी और सालन की प्लेट पकड़े लेकर आई और बोली, भाभी, ये बच्चों को खिला दीजिएगा। भाई रात को आएंगे, तब तक गुजारा हो जाएगा। मैं उसका मीसना पना खूब समझती थी, लेकिन मैं खुद ये सोचकर परेशान थी कि दिन को अपने बच्चों को क्या दूंगी। मैं उसके हाथ से रोटी सालन लेने ही लगी थी कि मेरे शौहर ने रोक दिया और कहा, बेटा तुम्हारा खाना भी ज़रूरी है, तुमने क्यों नहीं खाया? तो मेरी नंद बोली, भाई, 2 रोटी थी, एक खाली थी और मेरा पेट भर गया। ये कहते मेरी नंद ने खाना मुझे दे दिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर भी काम पर चले गए, जबकि मेरी नंद इतनी अच्छी ना थी कि वो खुद भूखी रहती। माजरा कुछ और था। मैं दोपहर में अपने कमरे में थी जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मेरी नंद एक बार फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ। इस बार मैंने भी छुपकर उसका पीछा किया, लेकिन जो मैंने देखा, हैरत और सदमे से मेरा तो मुंह खुल गया कि बाहर एक बूढ़ी फकीरनी थी जिसको मेरी नंद ने 500 के नोट दिए थे। मैं हैरान रह गई, हैरत से अपनी आंखें मलने लगी कि भला मेरी नंद के पास इतने कड़क हालात में 500 रुपये कहाँ से आए। फिर ये तो रोज होने लगा। घर में खाना खाने के लिए नहीं होता और मेरी नंद रोज फकीरनी को 500 के नोट देती। एक और चीज बहुत अजीब थी, जिसका जिक्र मैंने अपने शौहर से भी किया था, कि मेरी नंद छत पर जाती है तो घंटों छत पर गुजारती है कड़कती धूप में, और शाम होने पर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं नीचे उतर आती है। भला छत पर ऐसा क्या था कि वो शदीद गर्मी में धूप पर बैठती थी? तो मेरे शौहर ने एक बार मेरी नंद से पूछा और उसने टालमटोल कर दिया, और मेरे शौहर को भी कुछ गलत ना लगा। लेकिन बहुत कुछ गलत हो रहा था। इसका अंदाज़ा मुझे बखूबी था, क्योंकि कल से मैंने देखा था कि मेरी नंद बड़ी सी चादर ओढ़ कर जाती है और अपने साथ कुछ लेकर ऊपर जाती है, छुपाकर चादर में, और जब वापस आती है तो चादर हाथ में होती। अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा था। मुझे उसका कच्चा चट्टा खोलकर शौहर के सामने रखना था। अगले रोज जब मेरी नंद छत पर गई तो मैं पीछे से उसके कमरे में आई और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने उसके कमरे का चप्पा चप्पा छानना शुरू कर दिया। मैंने कुछ सोचते अलमारी खिसका कर देखा तो मेरी तो चीख निकल गई, क्योंकि मेरी नंद की तो। मेरा नाम रुबीना है, मैं नूरियाबाद में रहती हूँ। मेरे शौहर का नाम बाबर है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां जुड़वा हैं, दोनों 3 साल की हैं और बेटा 2 साल का। मेरी उम्र 23 साल है। मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मैं बहुत खूबसूरत हूँ।
लेकिन मेरी शादी मुझसे 8 साल बड़े आदमी से हुई, जो मुझसे शक्ल सूरत में भी बहुत कम था, और तो और तालीम भी सिफर थी, और ना ही नौकरी अच्छी थी उनकी। वो एक सेल्समैन थे, घर भी किराए का था। मेरी मामी ने मेरी शादी जानबूझकर ऐसे इंसान से की थी। मैं जब 5वीं जमात में थी तब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया। उसके बाद मामू ने सर पर हाथ रखा, लेकिन खर्चा बढ़ने की वजह से मेरी तालीम छुड़वा दी। इससे भी बस ना हुआ, क्योंकि उन्हें मेरी 2 वक्त की रोटी खल रही थी, इसलिए मामी ने अपनी मुलाजमा को निकाल दिया, क्योंकि उन्हें मेरे रूप में नई मुलाजमा जो मिल गई थी, वो मुझसे दिन भर काम करवाती और रोटी खिलाने के ताने तक देती। उनका एक बेटा था जो मुझसे 1 साल छोटा था। वो मुझसे बहुत अच्छे से रहता था, मोहब्बत करता था मुझसे, मैं भी उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन एक छोटे भाई की हैसियत से। लेकिन उसके दिल में कुछ और था। वो मुझे बहन नहीं समझता था, बल्कि उम्र के फ़र्क को भुलाए मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था। वो सिर्फ 17 साल का था और उसने घर में शादी का शोर मचा दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई, उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पर वो ना माना और यही कहता रहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मामी, जो मुझसे पहले ही खार खाती थी, मजीद नफरत करने लगी, और तो और मामू भी मुझसे बदजन हो गए और मुझे अजाब समझने लगी। मामी ने सुमड़ी में कुमड़ी मेरे लिए रिश्ता देखा, आगे पीछे तो कोई था नहीं, इससे जैसा तैसा रिश्ता मिला जो किसी तौर मेरे लिए मुनासिब नहीं था, उससे मेरी शादी कर दी। मैं बहुत रोई, बहुत मातम किया, पर मामू भी अपने बेटे की वजह से मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी मेरी शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी बाबर से हो गई। बाबर की सिर्फ एक छोटी बहन थी जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी रिश्ते में मुझसे छोटी थी। वो काम काज में मेरी मदद भी करवाती और बहुत अच्छे से रहती। गुर्बत में भी मुझे वहाँ रहने में मज़ा आने लगा। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे। वो जो मुझसे उम्र में बड़े थे और गरीब भी, मैं सोचती थी कि मुझे कभी उनसे मोहब्बत ना होगी, लेकिन मुझे हो गई। उनके इखलाक से गुर्बत में भी घर में रौनक रहती। जब मैं 19 साल की उम्र में हामला हो गई और 2 बेटियों का जन्म दिया, मेरी नंद और शौहर बहुत खुश हुए, दिन अच्छे से गुजरने लगे। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी नंद वैसी नहीं जैसी दिखती है। मेरी नंद अंदर से कुछ और, ऊपर से कुछ और है। वो जानबूझकर मेरे साथ मीठी रहती थी ताकि बाबर की नज़र में ऊंची हो सके, लेकिन मुझे ये बात सख्त नागवार गुजरती जब बाबर मुझे और अपनी औलाद से ज़्यादा उसे अहमियत देते। मैं तो अंदर ही अंदर बर्दाश्त करती रह जाती। फिर मैं एक बार फिर हामला हो गई, बेटा हुआ। मैं ये सोच रही थी कि मेरी उम्र 23 है तो मेरी नंद मुझसे 3 साल बड़ी 26 साल की है और अब तक कुंवारी है, इसकी तो शादी हो जानी चाहिए। मैं अपने शौहर से इस मुतालिक बात करती तो मेरे शौहर टाल देते और बस इतना कहते, मैं रिश्ता देख रहा हूँ। यही सुनते सुनते 2 साल गुजर गए, पर मेरे शौहर ने मेरी नंद का रिश्ता ना ढूंढा। फिर मैंने खुद से अपनी नंद का रिश्ता ढूंढना शुरू किया। मेरी नंद की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए रिश्ते मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी 3 माह मेहनत करके 4 रिश्ते तलाश किए जो मेरी नंद को मद्देनज़र रखते उसकी मुनासबत से थे, और वो चारों रिश्ते अपने शौहर के सामने रख दिए। उन्होंने भी टालना चाहा, पर मैं न टली और उन्हें एहसास दिलाया बहन का फर्ज है। कुछ सोचते उन चारों में से एक रिश्ता मेरे शौहर ने पसंद कर दिया, और जब नंद से मशवरा किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने और बाबर ने बात की, वो तब भी ना मानी। मजबूरन उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैंने अक्सर नोट किया कि जब मैं कमरे में होती तो मेरी नंद पूरा वक्त किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करती रहती, और जब मैं सामने आती तो फ़ोन को हाथ भी ना लगाती। मुझे शक होने लगा कि मेरी नंद किससे फ़ोन पर बात करती है। एक दिन मैंने चुपके से उसके फ़ोन को चेक करना चाहा तो फ़ोन लॉक था। मैंने फ़ोन वापस रख दिया। फिर मेरी नंद रोज़ दोपहर छत पर कुछ लेकर चली जाती और फिर शाम में लौटती। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई, पर वो तो बहन पर से आंखें बंद किए ऐसे लापरवाह थे कि उसे कोई परवाह ही ना थी। मैंने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया कि जो भी करे मुझे क्या। लेकिन फिर अचानक मेरे शौहर की नौकरी छूट गई और घर में फाकों की नौबत आ गई। इतनी महंगाई के ज़माने में कोई उधार भी ना देता, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में मेरी नंद फ़कीरनी को 500 रुपये दे रही थी, वो भी इस सूरत में जब घर में एक लुकमा खाने को ना था। मैंने जब छुपकर अपनी नंद के कमरे की तलाशी ली तो ये देखकर मैं ठिठक गई कि अलमारी तो पहले से थोड़ी आगे है। मैं पीछे झांका तो अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च मारी तो पीछे एक स्याह थैली नजर आई। मैं चौंक गई और वो थैली बाहर निकाली। खोल कर देखा तो दंग रह गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश करने लगे। पहला सवाल तो यह था कि मेरी नंद के पास इतने पैसे आए कहाँ से।
दूसरा ये कि उसने हमें इन पैसों के बारे में बताया क्यों नहीं। मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आया। इतने पैसे रखकर वो यूं अपने भाई को जलील करवा रही थी कि वो लंगर से खाना ला रहे थे। किस कदर घुन्नी, नीसनी और मतलबी थी। मैंने वो थैली ली और अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि वो थैली अपने शौहर को दूंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि बहन की मोहब्बत की पट्टी ऐसी बंधी है वो कभी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए कुछ सोचते वो थैली छुपा ली और इंतजार करने लगी कि कब वो थैली को ढूंढते मेरी नंद खुद अपना भांडा फोड़ देगी। मेरे शौहर रात को आए तो बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। मैं बहुत खुश हुई, जबकि मेरी नंद बहुत दुखी दुखी सी थी। सब सुनने के बाद भी कि भाई की नौकरी लग गई है वो खुश नहीं हुई, बल्कि बहुत परेशान थी। और मैं उसकी परेशानी की वजह जानती थी। मैं जानती थी अब ये सब 2-3 दिन का खेल है, फिर मेरी नंद की असलियत खुद सामने आ जाएगी। लेकिन अगले दिन से मेरी नंद दोस्त के घर जाने का बोलकर घर से चली गई और शाम को लौटती। मेरे शौहर को भी अब फिक्र हुई थी, शायद इसलिए मुझसे पूछने लगे, तो मैंने मौका देखकर उसकी सारी मशकूक हरकतें बता दी। साथ ये भी कहा कि जब वक्त पर लड़कियों की शादी नहीं होती तो वो ऐसी ही हो जाती है। मैं जो इरादा कर रही थी कि पैसों का भी बता दूंगी, अपने शौहर की डांट सुनकर इरादा तब्दील कर दिया। उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा, मेरी बहन के मुतालिक फजूल गोई मत किया करो। मुझे बड़ा गुस्सा आया, पर जब्त कर गई। अगले दिन जब मेरी नंद दोस्त के घर जाने के लिए निकली तो मैं भी छुप कर उसका पीछा करने लगी। और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मोहल्ले से निकलते ही मेरी नंद के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और मेरी नंद मुस्कुराती हुई उसमें बैठ गई। शाम को घर आई तो मैंने उसे सरता पैर देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो सीधी कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ दिन मजीद गुजरे तो एक गाड़ी घर के आगे रुकी और अंदर से एक लड़की बाहर निकली। उसे देखते मेरी नंद फौरन अपने कमरे में ले आई। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ तो मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की और छरी में से झांका तो वो लड़की मेरी नंद से बोली, मैं जल्दी में हूँ, मैंने जो पैसे तुम्हारे पास रखवाए थे वो दे दो। मैं सीधी हो गई। यानी मेरा यह शक गलत था। वो पैसे मेरी नंद के नहीं थे, बल्कि उसके पास रखवाए थे। मैं डर गई कि अगर अब मैंने निकाल कर दिए तो मुझ पर चोरी का इल्जाम आएगा। मैंने वापस कमरे में देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी नंद ने अलमारी के पीछे से एक थैली निकाली जिसमें पैसे थे और वो उस लड़की को थमा दी। मैं फौरन कमरे में वापस आ गई। मेरी नंद बहुत बड़ा गेम खेल रही थी। वो कुछ बहुत गलत कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने शौहर को सब कुछ बता दूंगी, उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। रात को मेरे शौहर आए तो उनकी तबीयत खराब थी। मेरे बताने की हिम्मत ना हुई। वो दिन देर तक सोते रहे। उनकी मौजूदगी में मेरी नंद छत पर नहीं जाती थी, लेकिन मेरे शौहर को सोता देखकर वो छत पर चली गई। जब मेरे शौहर सोकर उठे तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, इसीलिए मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरी नंद क्या क्या कर रही है। साथ ही वो पैसे अपने शौहर को निकाल कर दिए तो मेरे शौहर भी सख्ते में आकर सदमे की कैफियत से मुझे देखने लगे। जब मैंने उन्हें गाड़ी का बताया कि वो किसी के साथ गाड़ी में बैठकर जाती है तो मेरे शौहर का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से पूछा, कहाँ है नाजिश? मैंने बताया कि वो रोज़ की तरह छत पर है। मेरे शौहर गुस्से से छत पर गए, लेकिन वहाँ जाकर वो लड़खड़ा गए, क्योंकि मेरी नंद छत पर थी ही नहीं। मेरे शौहर बेचैनी से मेरी नंद का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। आंखों से पट्टी उतरी थी। नंद के एतबार की पूरे 2 घंटे के बाद मेरी नंद छत की सीढ़ियों से ही नीचे उतरने लगी तो मैं चौंक गई, जबकि मेरी नंद भी हमें यूं देखती ठिठक गई और खामोशी से उतर कर नीचे आई। मुस्कुराकर मेरे शौहर का सलाम किया, लेकिन सलाम के जवाब में अगले ही लम्हे मेरे शौहर ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं भी डरकर पीछे हट गई। मेरी नंद डर गई, जबकि मेरे शौहर ने एक और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो मैं डरकर दरमियान में आ गई और रोने लगी, जबकि मेरी नंद अब तक पहले थप्पड़ की वजह से बेयकीन सी खड़ी थी। मेरे शौहर ने मुझे पीछे किया और टेबल से पैसे उठाकर मेरी नंद के सामने फेंके और कहा, कहाँ से आइए? किसने दिए? पैसों को देखते मेरी नंद की नजरें साकत हो गईं। मेरे शौहर ने फिर पूछा। मैंने पूछा, पैसे कहाँ से आए? बताओ मुझे। और तुम छत पर जाने के बहाने पूरी दोपहर कहाँ गुजार कर आती हो? किस लड़के के साथ गाड़ी में जाकर मुंह? वो इतना ही बोले थे कि मेरी नंद चीख पड़ी और बोली, रुक जाओ भाई, कोई भी घटिया इल्जाम लगाने से पहले मुझे जान से मार दो। मेरे शौहर एकदम रुक गए, जबकि मेरी नंद फिर बोली, ये सब जो मैं कर रही हूं इसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी झूठी इज्जत और गैरत। आपको भीख मांगकर लंगर खाकर गुजारा करना गवारा है, पर बहन की कमाई नहीं खा सकते। मैं पहली बार अपनी नंद की इतनी चलती जुबान देखते हैरान थी। वो फिर बोली,
कुछ मांगा है कभी मैंने आपसे? सिर्फ राइटर बनना चाहती थी, पर आप नहीं माने। आप हर बार अपनी इज्जत का डंका बजाते रहे। ना जाने कौन सी इज्जत है जिसमें अगर बहन राइटर हो तो इज्जत मट्टी हो जाती है। वो कह रही थी जबकि मैं पत्थर की मूरत बने खड़ी थी। ये राइटर का कहां से दरमियान में आया? हाँ, मैं जाती हूँ छुप कर छत के बहाने कहीं और। मैं जाती हूँ किसी के साथ गाड़ी में। मैं देती हूँ फकीरनी को पैसे। जानते हैं मैंने घर में फाके होने के बावजूद फकीरनी को पैसे कहाँ से और क्यों दिए? यकीन करें, उस वक्त मेरे पास एक पैसा नहीं था। मेरी दोस्त ने मेरे पास 50,000 रखवाए थे। मैं जब मोहल्ले की दोस्त के पास गई तो वहां एक औरत आती, रोने लगती और बोली कि उसका बच्चा बुखार से तप रहा है, इलाज ना हुआ तो मर जाएगा। तब मैंने उसे उन 50,000 में से 2,000 निकाल कर दे दिए। मैं खुद के खाने के लिए नहीं निकाल सकी। अमानत में खयानत ना हो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उसके बच्चे की जान बचाने के लिए दे दिए। फिर उसको एक हफ्ते तक दवाई के लिए भी रोजाना 500 रुपये छुपा कर देती रही। मुझे नहीं मालूम था कि उसे वाकई जरूरत है या नाटक किया, पर मैंने उसे दिए सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और मेरा अल्लाह मुझसे वाकई राजी हुआ। उसने एक के बदले 10 से नवाजा। मैं सारा सारा दिन फोन पर अपनी दोस्त से बातें करती थी, जो मेरी लिखी कहानियां आगे देने की कोशिश करती थी। उसका फोन आया और उसने बताया कि मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई है, मुझे स्क्रिप्ट लिख कर देना है। वो लिखने के लिए मुझे छत पर जाना पड़ता क्योंकि भाभी मेरी जासूसी करती थी। मेरी नंद की इस बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं छत फलांग कर पड़ोस में चली जाती थी और वहां बैठ कर लिखती थी। फिर जब मुझे वो देने जाना था तो चैनल वालों ने अपना ड्राइवर भेजा था। मैं कुछ दिन काम के सिलसिले में उधर ही जा रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरी दोस्त वाले पैसे चोरी हो गए। मैं परेशान हुई पर कुछ बोल ना सकी क्योंकि मैं जानती थी कि वो पैसे भाभी ने चुराए। मैं इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। उसकी बातें सुनते मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। फिर उसने बताया कि मेरी कहानी पर ड्रामा बन रहा है और मुझे वहां से बहुत पैसे भी मिल रहे हैं। वो कह रही थी, खुदा भाई मुझे आगे बढ़ने दे। मेरे शौहर ने अपने अल्फाज पर शर्मिंदा होते उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। मेरी नंद अब ड्रामा राइटर है। हाल ही में उसकी शादी हुई है और वो बहुत खुश है। मेरी नंद की मदद से मेरे शौहर ने अपना कारोबार शुरू किया जो चल पड़ा। मैं जो पहले अपनी किस्मत पर मातम करती थी, अब तौबा करती हूँ। अब मेरे घर में हर काम के लिए मुलाजमा है और मैं रानियों की तरह रहती हूँ। बहनों और भाइयों, जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है, अल्लाह उसकी वहां से मदद करता है जहां से उसका गुमान भी ना हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।